जाना है, जन्नत जाना है, क़यामत के दिन हिसाब किताब देना है। पुल सिरात जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, उस रास्ते पे चल के आगे जन्नत है। वो पुल जहन्नम के ऊपर में, सबको गुजर के आगे जन्नत में जाना है। ये डर था, तो आदमी को ये डर की वजह से जिना करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, शराब पीने का मौका मिलता था मगर करता नहीं था, उसको साहब मस्तियां करने का मौका मिलता था मगर वो करता नहीं था, और औरतें करती नहीं थी। आज देख लीजिए हालात क्या है, खुशहाली, मालदारी, घर घर में बाइक, घर घर में चावल, किचन देख लीजिए। पहले किचन मिचन क्या है, चूल्हा का घर होता था, लकड़ी पे आदमी खाना बनाया और खा लिया। लकड़ी पे जब खाना बनता था तो 99 आदमी को गैस की बीमारी नहीं थी, एक आदमी कोई किसी को गैस्ट्रिक की बीमारी होती थी। और आजकल जब से गैस पर खाना बनना शुरू हुआ, 99 आदमी को गैस्ट्रिक की बीमारी हो गई। वो तो मेरे जैसा आदमी है जो 55 ईयर्स 55 साल उम्र होगी मगर मैं गैस की दवाई इस्तेमाल नहीं करता हूँ, ये मेरे जैसा आदमी, अल्हम्दुलिल्लाह। वरना 10 साल का बच्चा एसी लॉक इस्तेमाल करता है, 15 साल का बच्चा गैस की दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, खुद हमारी बीवी इस्तेमाल करती है। हमारे बच्चे तो नहीं करते हैं, अलबत्ता हमारी बहनें सब खाती हैं। हमको मालूम नहीं कि एसी लॉक क्या था, वो बोली कि एसी लॉक खाना क्या, कौन सी दवाई है, गैस की दवाई है, गैस की दवाई। और आज भी जब मैं घर में रहता हूँ, फजर की नमाज पढ़ने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ आज भी। और उसके बाद अगर एयरपोर्ट पे रहता हूँ, फ्लाइट मगर 1 घंटा लेट है, तो वहाँ मैं चलता हूँ, चल करके अपना कुछ न कुछ पढ़ता रहता हूँ। और इसकी वजह से जो कोठी की तरफ पेट होना चाहिए वो पेट नहीं है, गैस की दवाई। इसके आगे और क्या हो सकता है? इस जमाने में जब गैस की दवाई कोई बंदा नहीं खाता हो, समझ लें कि वो किस कदर उसका लीवर टंच होगा। तो जब गैस पर खाना नहीं बनता था, लकड़ी पे खाना बनता था, तो उस वक्त गैस की बीमारी नहीं थी। और जब से गैस पे खाना बनना शुरू हुआ, गैस चूल्हे पे, लकड़ी का दौर, कोयला का दौर खत्म हो गया, सब गैस्ट्रिक के मरीज हो गए। और ये मर्ज खत्म नहीं होगा, ये मर्ज उस वक्त खत्म होगा कि ठीक है भले ही गैस के चूल्हे पे खाना बने, लेकिन इस कदर एक्टिव हो रहे कि फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, 5 नमाज मर्द और औरत खूब इत्मीनान से पढ़े। ऐसा नहीं कि जल्दी से गए बस 2 चोंच मारा और चले गए, नहीं। जोहर में 12 रकात आराम से पढ़े, असर में 8 रकात आराम से पढ़े, मगरिब में 7 रकात आराम से पढ़े, इशा में 17 रकात आराम से पढ़े, फजर में 4 रकात पढ़ने के बाद आधा घंटा 1 घंटा कुरान पाक की तिलावत करे, दरूद शरीफ पढ़े। फिर चाहे खाना गैस चूल्हे पर बने, किसी पर बने, गैस्ट्रिक की बीमारी नहीं होगी। क्योंकि सबसे बड़ी वर्जिश है 5 वक्त नमाज पाबंदी से पढ़ना, सबसे बड़ी वर्जिश है। ये बात हम लोग तो कहते ही थे, मगर इस दुनिया का साइंसदान, इस दुनिया के बड़े बड़े स्कॉलर कहते हैं कि नमाज में जो एक्सरसाइज का तरीका है, हम लोग इबादत कहते हैं, दूसरे पढ़े लिखे साइंसदान लोग उसको एक्सरसाइज के हिसाब से देखते हैं। खड़ा रहना, रुकू में जाना, फिर खड़ा होना, सजदे में जाना, फिर बैठ जाना, फिर सजदे में जाना, फिर खड़ा होना, और खड़े होने के बाद निगाह एक तरफ केंद्रित करना। खड़े हैं तो सजदे की जगह देखना है, अब रुकू में हैं तो पाँव को देखना है, अत्तहियात में बैठे हैं तो गोद में देखना है, सलाम फेरते हैं तो कांधे को देखना है। यानी कंसंट्रेशन। आजकल 1 सेकंड में आदमी 50 बात सोचता है, इधर की उधर की, जहां की तहां की, खूब सोचता रहता है 50 बात। सामने वाला क्या बोल रहा है वो नहीं सुन रहा है, दिमाग उसका चल रहा है, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं है। हजारों वसवसात आते हैं, बुरे ख्यालात आते हैं, दुनिया जहान की बातें 1 सेकंड में दिमाग में आती हैं। मोदी, अखिलेश, दीदी, नीतीश कुमार, यानी सियासत की, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, साहब राफेल, मार धाड़ काट, पहलगाम, ये सारी 1 सेकंड में 50 बातें आ जाती हैं। सामने बंदा क्या, कौन है, खड़ा है, क्या बोल रहा है, कोई तवज्जो नहीं। सामने वाला क्या बोल रहा है, जुमा के दिन इमाम साहब क्या बोल रहे हैं, कुछ नहीं, दिमाग में 1000 बातें, ख्यालात पे कंट्रोल नहीं है। तकरीर हो रही है मगर दिमाग खेत में चल रहा है, ख्याल पे कंट्रोल नहीं है। नमाज खत्म हो गई, 4 रिकात पढ़ाया इमाम साहब के, 10 रिकात पढ़ाया कि 3 पढ़ाया कि 2 पढ़ाया,
कुछ नहीं, सलाम फेरा, नमाज हो गई। उनको पूछे कि इमाम साहब ने क्या तिलावत की, कोई मतलब नहीं, चूंकि दिमाग हाजिर, दिमाग प्रेजेंट नहीं। ये बीमारी आज आम हो गई है, दिमाग एक चीज पे केंद्रित नहीं रहता, मुख्तलिफ ख्याल, मुख्तलिफ वसवसात आते हैं। उस ध्यान को केंद्रित करने का एक तरीका है नमाज। नमाज में बंदा खड़ा हो जाए तो जो कुरान पढ़ता है उसको समझ समझ के पढ़े। सजदे में जाए तो नाक पे ध्यान केंद्रित कर दे, नाक को देखे। अत्तहियात में गोद पे निगाह टिकाए, रुकू में दोनों पांव पे निगाह टिकाए। अक्सर लोग करते हैं कि जाते हैं रुकू में और सजदा की जगह देखते हैं, ऐसे देखते हैं। कुछ नहीं, न कुछ समझना है, न आलिम से पूछना है कि सजदे में कहाँ देखें, रुकू में कहाँ देखें, खड़े होकर कहाँ देखें, कुछ नहीं, बस जैसे तैसे पढ़। कोई पूरा पांव फैला दिया, जबकि दोनों पांव के बीच में सिर्फ 4 अंगुल का फासला रहना चाहिए, 4 अंगुल की जगह खाली होनी चाहिए। नहीं है, ऐसे फैला दिया पूरा, जैसे तैसे खड़े हो गए। पानी टपक रहा है, पूरा आस्तीन समेटे हुआ है, जैसे कोई कुश्ती लड़ने, बहादुरी करने जा रहा है, जबकि अहकमुल हाकिमीन के दरबार में जा रहा। वहां तो डरते हुए, लजाते हुए, शर्माते हुए, कांपते हुए, रोते हुए अल्लाह के हुजूर हाजिर होना चाहिए कि मेरा मालिक, मेरा खालिक, मेरा रब, मैं उसकी बारगाह में जा रहा हूं। दुनिया की कचहरी में कोई जाए और सब आस्तीन समेटी हुई हो तो फौरन उसको वहां से निकाल दिया जाएगा, बर्दा जाओ। जज के सामने ऐसे नहीं रहा जाता है। दुनिया का छोटा हाकिम, उसके सामने जाने से पहले यहाँ का बटन बंद कर लो साहब, आस्तीन समेट लो, दुरुस्त कर लो और ठीक ठाक रहो। जैसे तैसे तौलिया ऐसे लटका के मत जाओ कि हल जोत के आए चले गए कचहरी में और जज के सामने। नहीं, बिल्कुल डिसिप्लिन, सिविलाइज्ड, जो अहकमुल हाकिमी, जो सारे हाकिमों का हाकिम, जो सारी कायनात का बादशाह है, उस रब की बारगाह में जैसे तैसे चले गए। मस्जिद में जाए बंदा रोते हुए, डरते हुए, रब की बारगाह। सबसे पहले तो ये सोच ले कि मैं अहकमुल हाकिमीन के दरबार। अब उसके बाद नमाज पढ़े तो नमाज की नीयत ठीक से करे, उससे पहले वजू ठीक से करे, उससे पहले उसका गुस्ल अच्छा हो। गुस्ल में 3 चीजें फर्ज है। अगर नाक के नर बासे में पानी नहीं गया तो चाहे 50 बाल्टी से नहा ले, पाक नहीं होगा। अगर दांत के तमाम जड़ों में और हल्क तक पानी नहीं पहुंचा, 100 बाल्टी से नहा ले, गुस्ल नहीं होगा। सर से लेके पांव तक पूरे जिस्म में बाल बराबर कोई जगह सूखी रह गई तो नमाज गुस्ल नहीं होगा, बंदा पाक नहीं होगा। तो गुस्ल ठीक से करे, वजू ठीक से करे, और नमाज में जब खड़ा हो तो डरते हुए अल्लाह की बारगाह में खड़ा। अब वो ठीक से नियत करे। नियत करने के बाद जो नमाज के तरीके हैं, नमाज में जो चीज़ें शर्त हैं, जो चीज़ें नमाज में फ़र्ज है, जो चीज़ें नमाज का रुकन है, उन सारी चीज़ों की जानकारी रखते हुए नमाज पढ़े, नियत करे। जो पढ़ता है सना, उस पर नज़र रखे, उसका मीनिंग जान ले, अलहम्द का मीनिंग जान ले। जो सूरत मिलाना है, कम से कम नहीं पूरा कुरान तो कम से कम 10 सूरतों के मानी या 4 ही सूरत के मानी याद कर ले, और जब नमाज में पढ़े तो उसके मीनिंग पर नज़र रहे। ज़बान पे क़िरात दुरुस्त हो। पेट पालने के लिए आदमी 10 साल तक बंदा काम सीखता है कि ऐसे नल फिल, ऐसे नॉट वॉल्ट फिल करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे पंचर बनाना है, ऐसे हवा डालना है, ऐसे मशीन ठीक करना है। अगर उसमें थोड़ा सा भी उलट पुलट हुआ तो गाड़ी नहीं चलेगी। अब 10 साल तक काम सीखता है, फिर उसके बाद बंदा काम करता है, तब पैसा कमाता है। पैसा कमाता, खाता पीता है, फिर मौत आ गई, मर के कब्रिस्तान चला जाता है। तो पेट पालने के लिए इतना काम, इस कदर दिमाग लाना पड़ता है। जहां खरबों साल जन्नत में रह रहे, जहां अब महासंख्यों बरस, जहां मौत ही नहीं है। दुनिया में तो अरबपति बादशाह है, उसको भी मरना है, और जो बेचारा भीख मांगता है, फुटपाथ पे सोता है, उसको भी मरना है। मगर मरने के बाद की जो दुनिया है, वहां तो मौत ही नहीं। वहां तो सदा या तो आग में जलना है, सदा या तो बाग में टहलना, या तो आराम है, जन्नत है, या तो जहन्नम है। और कोई कह ही नहीं सकता कि मैं जन्नत जाऊंगा ही, कोई नहीं कह सकता है। चूंकि बंदा सारी जिंदगी नेक रहता है, मरने से पहले जहन्नमी ऐसा काम करता है, जहन्नमी हो जाता है। सारी जिंदगी आदमी गलत काम करता है, मगर मरने से पहले तौबा करके नेक बन जाता है। तकदीर उस पर, जो तकदीर लिखी हुई है वो उस पर गालिब आती है, और बंदा जन्नती जैसा काम करके जन्नत चला जाता है। इन्नमल अमालु बिल खवातीम, अमाल का दारो मदार खात्मे पर है, यानी उसका अंत कैसा होता है उस पर है।
इसलिए बंदा हमेशा नमाज रोजा करके डरता रहता है, रोता रहता है, या अल्लाह मेरी मौत ईमान की हालत में देना, बुरी हालत में मुझे मौत मत देना, बुरी मौत के फितने से बचा। मकान बना लिया 50 खरब रुपए का, पखाना रूम में जाके मर गया, शराब पीते हुए मर गया, झूठ बोलते हुए मर गया, सूद खाते हुए मर गया, कलमा नहीं पढ़ के कुफ्र करते हुए मर गया, क्या वो अंजाम तो गलत हुआ, चला गया जहन्नम। मकान बनाने से क्या होगा? सारी जिंदगी किराए में रहा, अपना घर नहीं बनाया, लेकिन कलमा पढ़ते हुए मौत हो गई। तो अपना घर बनाता तो भी मरना था, किराए में रहना तो भी मरना था, लेकिन कलमा पढ़ के मरा, अब सदा के लिए खरबों साल की जन्नत में पहुंच गया। और वो जन्नत जहां तक निगाह जाएगी वहां तक एक जन्नती का अपना घर होगा, वहां जन्नत छीनी नहीं जाएगी, सदा जहां तक निगाह जाएगी वहां तक जन्नती का अपना घर होगा। सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, हीरे जवाहरात की जमीन होगी, मुश्क और कस्तूरी पे गारे पे ईंट को जोड़ा गया होगा। वो बीवियां जन्नत में मिलेंगी जो थूक दे तो सातों समंदर का नमकीन पानी मीठा हो जाए। वो जन्नती बीवियां अगर झलक दिखला दे दुनिया वालों को, सारे लोग खूबसूरती को देखकर बेहोश हो जाए। वो अल्लाह ने नेमतें तैयार करके रखी, क्योंकि हम लोग जन्नत का चर्चा ही नहीं करते हैं। कुरान शरीफ में जन्नत का चर्चा भरा होगा। जब जन्नत का चर्चा डेली घर में होगा तब ना बंदा जन्नत जाने की तड़प उसमें पैदा होगी, जन्नत जाने का शौक पैदा होगा। वो नमक रोटी खाए कि भूखा रहे, जन्नत पे नजर रहेगी, सारा गम हल्का हो जाएगा। एक बहुत बड़े बुजुर्ग गौसे आजम के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले के एक बड़े शेख थे। वह शेख अपने मुरीदों से कहते थे कि बेटा सिर्फ 2 बात याद रख लेना, 50-100 किताब पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ 2 बात याद रख लेना, और तुम इन्हीं दोनों बातों को याद रखने की वजह से तुम नेक बन जाओगे। ये 2 बातें तुम्हें गुनाहों से बचाएंगी, ये 2 बातें तुम्हें नेकियों का शौक दिलाएंगी। यही सिर्फ 2 बात याद रख लेना। वो 2 बातें क्या थी? एक बात ये थी कि बेटा हमेशा ये दिमाग में रखना कि जन्नत से बढ़कर नेमत कहीं नहीं है। और ये बात बिल्कुल सही है। दुनिया में चाहे आप गोवा में कमाइए कि दिल्ली में कमाइए कि अमेरिका में कमाइए, 50 करोड़ डेली कमाइए, मगर आदमी सोने की ईंट का घर नहीं बना पाएगा। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा मालदार मुकेश अंबानी, खरबों महासंखों की दौलत है, सोने चांदी की ईंट का घर उसके पास भी नहीं है। पूरी दुनिया का मालदार बिल गेट्स, अमेज़न कंपनी का मालिक अमेरिका का, उसके पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान नहीं है। टाटा बिरला, जिंदल मित्तल, ये सब दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिसके पास हजारों लाखों वर्कर काम करते हैं, खरबों में खेलने वाली कंपनी, उसके ओनर के पास भी सोने चांदी की ईंट का मकान बना हुआ नहीं। लेकिन एक अदना दर्जे का जन्नती जिसको अल्लाह ने जन्नती बना दिया, वो सोने चांदी की ईंट से बना हुआ मकान, और छोटा मोटा मकान नहीं, 1 एकड़ 10 एकड़ में नहीं, जहां तक निगाह जाएगी वहां तक उस जन्नती का अपना घर होगा। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नात सुनने में तो बहुत मजा आता है आपको, बहुत सुभान अल्लाह कहते हैं, बहुत रुपया देते हैं। जहां जन्नती की बातें हो रही, जिंदगी संवारने की बातें हो रही, जो सीने का जंग साफ करने की बातें हो रही, दुनिया का घमंड मिटाने की बातें हो रही, वहां न बदन में हरकत होती, न ज़बान से सुभान अल्लाह निकलता है, और न ही कोई वज्द की कैफियत होती है। शैतान बहुत चालाक है। शैतान ने कसम खा लिया है कि हम ए अल्लाह तेरे बंदों को जहन्नम में डाल देंगे। शैतान कसम खा लिया है। तो अल्लाह ने क्या कहा? जो तेरी बात मानेगा उसको तेरे साथ हम जहन्नम में डाल देंगे। जब शैतान ने अल्लाह से कहा कि हमको छूट दे दे ताकि वह तेरे बंदों को, हम तो काफिर हो ही गए, जहन्नमी हो ही गए, कम से कम इतनी छूट दे दे कि हम दूसरों को जहन्नमी बनाए। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है जाओ, तुमको मैंने छूट दे दिया। अब शैतान बोला हम तेरे बंदों को बहकाएंगे, उसको जहन्नम पहुंचा देंगे। तो अल्लाह ने कहा जो मेरा बंदा तेरी बात मानेगा उसको भी तेरे साथ जहन्नम में डाल दूंगा। तो शैतान तो 24 घंटे ही फिराक में है, इसी जुस्तजू में है कि कैसे आपको जहन्नम में डाल दें। सजदा छोड़वा के जहन्नम में डाल दें या रियाकारी का सजदा करवा के जहन्नम में डाल दें।
गाना सुनवा के जहन्नम में डाल दें या गाने की लज्जत नात में ले करके जहन्नम में डाल दें। शैतान तो हमेशा चाहता है, हम तो सुनते हैं नात सुन रहे हैं, लेकिन नात वो जो नात आदमी को आशिक़े रसूल बना दे, नात वो जो बंदे को 5 वक्त का पक्का नमाजी बना दे, नात वो जो सुनने के बाद हुजूर की सुन्नतों पे चलने का जज्बा पैदा हो जाए। मोहब्बत का तकाजा होता है गुलामी करना, जिससे मोहब्बत है उसकी पसंद का ख्याल रखना। तो हुजूर से सच्ची मोहब्बत रखना ये ईमान की जान है। तो जो सच्ची मोहब्बत जब हुजूर से होगी तो वह दाढ़ी काफिरों की तरह नहीं रखेगा, हुजूर की तरह रखेगा। वह लिबास काफिरों की तरह नहीं पहनेगा, वो आका अलैहिस्सलाम की तरह लिबास पहनेगा। वो उठना बैठना खाना पीना चलना फिरना बाथरूम जाना वहां से निकलना लेटना जागना सारा काम हुजूर की सुन्नत के मुताबिक वो करेगा। क्योंकि मोहब्बत नकल चाहती है, मोहब्बत पैरवी चाहती है। मोहब्बत का तकाजा है कि जिससे मोहब्बत की जाएगी उसकी बात मानी जाएगी। एक तरफ नाफरमानी करें और दूसरी तरफ बोले कि हमको मोहब्बत है, ये झूठा दावा है। माँ से मोहब्बत है मगर माँ को मारना भी है, माँ की जरूरत नहीं पूरी करना है, माँ को इलाज नहीं करवाना है, माँ को खर्चे के लिए पैसा नहीं देना है, माँ के पास बैठ के बात नहीं करना है, माँ को प्यार नहीं देना है, और ये कहना कि हमें माँ से बड़ी मोहब्बत है, ये झूठा है। उसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब हुजूर की सुन्नतों पे अमल करना, हुजूर की बातों को मानना, हुजूर ने जिस जो काम करने कहा है वो करना, जिससे मना किया है उससे रुक जाना। आका अलैहिस्सलाम ने जो कपड़ा पहनने कहा है वो पहनना, और आका ने जिस कपड़े से मना किया उसको नहीं पहनना। क्या मतलब? मर्दों को मना किया गया है कि तुम लाल रंग का कपड़ा मत पहनना, और आजकल लाल रंग का कपड़ा पहनने के मर्द को एक साफ फैशन बन गया। मर्द लिबास पहने और निस्वानी लिबास ना पहने, औरत की तरह ना पहने, उस मर्द पे लानत है जो मर्द औरतों की तरह लिबास पहने, जो औरतों की तरह कपड़ा पहने और औरतों की तरह जूता पहने, औरतों की तरह बाल रखे। आजकल देखें मर्दों में लंबा बाल रखने और उस बाल को रबड़ से बांधने का एक नया ट्रेंड चला हुआ है, उस पर लानत है। क्योंकि हुजूर ने कहा है उस मर्द पे, उस औरत पे जो मर्दों की तरह मुशाबहत रखें, या वो औरत जो मर्दों की तरह या वो मर्द जो औरतों की तरह मुशाबहत रखें, उस पर अल्लाह के फरिश्तों की लानत है उस पर। और जिस पर अल्लाह की लानत हो कभी उसकी जिंदगी में बरकत और रहमत नहीं होगी। लानत है तो उस पर बरकत कहां से हासिल होगी? औरतों को कहा गया तुम औरत बन के रहो, मर्द बनने की कोशिश मत करो। न मर्दाना जूता पहनो, न मर्दाना कपड़ा पहनो, बल्कि औरतों की तरह चप्पल पहनो। यहाँ देखें आजकल औरतें मर्दाना जूता इस्तेमाल कर रही हैं, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें चुस्त लिबास पहन रही हैं, इसीलिए ज़नाकारी बढ़ गई। औरतें कपड़ा पहनने के बाद भी ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही नहीं पहने, यानी जो बदन का कलर होता है, जैसे कोई औरत गोरी नारी है, बदन का रंग उसका जो है गोरा है, अब वो इसी तरह का इसी कलर का वो कपड़ा पहनती है ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम नंगी दिखें। जो बदन का कलर है इसी कलर का कपड़ा पहनती है, चुस्त कपड़ा, चुस्त पायजामा, जिसके पहनने के बाद अगर एक नजर पड़ जाए तो ऐसा लगता है जैसे कपड़ा ही बदन पे नहीं है। वो इस कलर का पसंद इसीलिए करती हैं ताकि कपड़ा पहनने के बाद भी हम लोगों की निगाहों में, मर्दों की निगाहों में नंगी दिखें, ताकि हमको वह बार बार देखे। अब बार बार देखे और तन्हाई में मौका मिले तो 5 लड़के मिलके हमको गिरफ्तार कर ले, अब पांचों बारी बारी से उससे ज़िना करें, अब फिर बेइज्जती से बचने के लिए उसको ज़बह करके नदी में डाल। आज हिंदुस्तान का कौन सा अखबार है जिस अखबार में इस तरह की खबर न छपती, जबकि सबको मालूम है कि निर्भया के केस में 5 लोगों को फांसी की सजा होगी। जिसने उस लड़की के साथ रात में बस पे रेप किया था और इतना जख्मी किया था कि 40 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी सिंगापुर से वापस आई, सारा हिंदुस्तान हिल गया था। उसके मुजरिम को 5 मुजरिम को फांसी की सजा दी गई, लेकिन उसके बाद भी रोजाना केस आ रहा है। हर अखबार में इस तरह के केस हैं। कोचिंग सेंटर में लड़की का किडनैप किया गया, उसको रास्ता तन्हा जा रही थी, अगवा कर लिया गया। अगवा करने के बाद उसको ले जाया गया, वहां 5 लड़कों ने बारी बारी से रेप किया और ज़ब्ह करके उसको फेंक दिया।
अभी मोदी जी का जो क्षेत्र है बनारस, जहां के वो एमपी है, जहां के वो एमपी हैं, वहां 23 लड़कों ने मिलकर के एक लड़की के साथ रेप किया और कई दिन तक करता रहा रेप। अब ये बताएं कि वो केस सारा हिंदुस्तान जान रहा है, क्या दिल पे लोगों के गुजरता होगा। रोजाना इस तरह के केस आ रहे हैं। इस तरह के केस में भले ही मर्दों की जिम्मेदारी है कि इसको निगाह नीची रखना है, इसको बाहया रहना है, इसको औरतों के पीछे नहीं जाना है, लेकिन इसमें ज्यादातर रोल बेपर्दगी का है, ज्यादातर रोल चुस्त लिबास का है, ज्यादातर रोल खा खा करके मोटी हो करके चुस्त लिबास पहन के सारा बदन दिखाने का है, ताकि लोग आगे भी देखें और पीछे भी देखें और पकड़ें और रेप करें और कत्ल कर लें। पूरी दुनिया में रेप बढ़ गया। कहते हैं कि औरतें सुरक्षित हैं, कहां सुरक्षित औरतें हैं? औरतें कहीं सुरक्षित रहेंगी? एक टेबल पर 18 साल का लड़का, 18 साल की लड़की, वो दोनों पढ़े और दोनों सुरक्षित कैसे रह जाए? कभी नहीं होगा। एक जनरल डब्बे में बंबई में मर्द औरत दोनों मिलकर सफर करें, इस कदर रश बंबई में लोकल ट्रेन में, औरतों के लिए अगर स्पेशल डब्बा ना हो, औरत मर्द एक साथ रहें तो औरतों की आबरू का बचना मुश्किल है। ये कानून बनाया गया है कि औरतों के डब्बे में जो मर्द पकड़ा गया उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा। क्यों साहब? जब मर्द औरत दोनों बराबर हैं तो उसके कमरे में, उसके डब्बे में अगर मर्द घुस गया तो इसमें क्या फर्क पड़ता है? जब आपने आजादी दे दी है, नहीं, ये आजादी नहीं बल्कि वहां क्राइम हो सकता है, इसीलिए आपको जेल में डाला जाएगा। तो इस्लाम ने जो पर्दे का कानून दिया है कि जवान होने के बाद दुपट्टा डाल लें, ढीला ढाला लिबास पहने, अपने घर में रहें, ज्यादा मारी मारी ना फिरें, इसीलिए दिया है ताकि दुनिया में जिनाकारी चोर दरवाजे से भी दाखिल ना हो, कहीं से भी जिना दाखिल ना हो। वक्त पे शादी दिला दे। शादी की उम्र है 18 साल तो 38 साल में शादी ना करवाएं, 48 साल में शादी ना करवाएं। साहब पढ़ाई के नाम पे, इंजीनियर डॉक्टर बनाने के नाम पे 48 साल में शादी हो रही है, और इधर चोर दरवाजे से क्लास फ्रेंड के साथ और साहब बॉयफ्रेंड के साथ कोचिंग सेंटर पे जाने क्या क्या गुल खिलाए जा रहे हैं। इस्लाम के कानून के खिलाफ चलने की वजह से दुनिया में शराब और ज़िनाकारी आम हो गई। एक तरीका है, कोई कोर्ट, कोई कचहरी, कोई पुलिस नहीं रोक पाएगी। एक रास्ता है कि अल्लाह का डर दिल में बिठा दिया जाए कि कोई देखे ना देखे, मेरा खुदा देख रहा है। दो फरिश्ते कांधे पे वो देख रहे हैं, जमीन सीसी कैमरा की तरह मेरी गतिविधि को नोट कर रही है। अगर ये इस्लाम का बुनियादी अकीदा मजबूत हो जाए तो कोई कचहरी कोर्ट ना भी रहे, 90% क्राइम का खात्मा हो जाएगा। इस बुनियादी अकीदे को दिल में बिठाने की जरूरत है। गिरहबान के दिल में रख लें कि हम बेलगाम नहीं पैदा हुए, हम बिल्कुल मुख्तसर वक्त के लिए दुनिया में आए। जैसे हमारे गांव का जो लोग 100 साल पहले पैदा हुए थे, एक बंदा आज नहीं मिलेगा जिंदा। उसी तरह आज जो लोग हैं 100 साल के बाद कोई बंदा नहीं मिलेगा जिंदा। तो 100 साल के अंदर का ही तमाशा है। इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, मकान, गाड़ी, छकड़ा, अच्छा खाना, अच्छा पहनना, जमीन खरीदना, मार्केटिंग, मॉल, कम्प्लेक्स, ये सब 100 साल के अंदर का तमाशा है। अब फिर चाहे खरबों का घर रहे या किराए का घर रहे, एक दिन छोड़े और कांधे पे लोगों ने ले जाके मिट्टी में डाल दिया, सड़ गए। क्या रिजल्ट निकला? 18 घंटे पढ़ने का। क्या रिजल्ट निकला? 50 करोड़ का घर बनाने का। क्या रिजल्ट निकला? 1000 बीघा जमीन के जोतने का। जब अंजाम वही 2 गज जमीन के नीचे सड़ जाना। अब वहां सवाल होगा, ये बता दे कि तूने जवानी कैसे गुजारी। ये सवाल होगा, ये बता दे कि तूने माल कहां से कमाया, कहां खर्चा किया। ये बता दे कि तुझको जो समझाया गया उस पर तुमने कितना अमल किया। ये बता दे कि ये कीमती जिंदगी सर से लेके पांव तक एक
अद्भुत जिंदगी, अनमोल जिंदगी, अद्वितीय, बेमिसल, बेनजीर जिंदगी, जिसका कोई जवाब नहीं है सर से लेके पांव तक। न ब्रेन का, न आंख का, न जबान का, न दांत का, न जबड़े का, न जबान का, न हल्क का, न नली का, न छोटी आंत का, न बड़ी आंत का, न लीवर का, न जिगर का, न पेशाब पखाने के सिस्टम का कि खाना खाएं एक तरफ ब्लड बने, एक तरफ यूरिन बने, एक तरफ स्टूल बने। अगर ब्लड ना बने तो मर जाएं, पखाना ना बने तो मर जाएं, पेशाब ना बने तो मर जाएं। कैसा जबरदस्त सिस्टम है। मैं खाऊं रोटी, फिर उस रोटी के जरिए ब्लड बन जाए पूरे बदन में ताकि मैं जिंदा रहूं, पखाना बन जाए ताकि मैं जिंदा रहूं, पेशाब बन के निकल जाए ताकि मैं जिंदा रहूं। ब्लड ना बने, पेशाब ना बने, पखाना ना बने तो बंदा का तड़प तड़प के मर जाएगा बंदा। बेशुमार लोग हॉस्पिटल में एड़ी रगड़ के मर रहे हैं जिसके बदन में ब्लड का बनना बंद हो गया। तो ये जो सिस्टम है सर से लेके पांव तक अल्लाह ने दिया है, तो इस सिस्टम का तुमने क्या इस्तेमाल किया? बस शराब पिया, ज़िना किया, चोरी की, डकैती की, दूसरों को धोखा दिया, झूठ बोला, हराम खाया, जुआ खेला, सट्टा खेला, घर मकान का मुकाबला किया, कपड़ों का मुकाबला किया। ये बता दे कि इसीलिए तुमको इतनी बड़ी नेमत दी गई थी जिंदगी की, ताकि दूसरों को कष्ट पहुंचाओ, दूसरों को तकलीफ पहुंचाओ, हराम खाओ, उसके बाद मरने के बाद खरबों साल की आग में जाके जलने के लिए चले जाओ। जवाब देना होगा। ला तज़ूलु क़दम अब्दिन हत्ता युसअल अन अर्बईन। हदीस में आया है कि जब तक ये 4 क्वेश्चंस, 4 सवालात बंदे से कर नहीं लिए जाएं, बंदा क़यामत के दिन 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं पाएगा। पहला सवाल होगा अन उमरिही फीमा अफना, अबाउट योर प्रेशियस लाइफ। ये कीमती जिंदगी के बारे में। ये जिंदगी किस काम के लिए है? बस नोचने, खसोटने, मालदार बनने, बाइक चलाने, मर जाने के लिए? शादी ब्याह करने, लड़की को घर में लाने, रेप करने, 2-4 बच्चा नाजायज पैदा करने, फिर मर जाने? इसीलिए जिंदगी बनी है। इसीलिए ताकि खूब झूठ बोलें, सूद खाएं, रिश्वत अरे मार भाग दौड़ करें, पैसा कमाएं, 2-4 मकान बना लें, मॉल बना लें, उसके बाद मर के कब्र में सड़ने के लिए चले जाएं। इसीलिए जिंदगी है। ये जिंदगी इसलिए नहीं है। अल्लाह ने ये लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम, हमारे जिंदा रहने के लिए आग जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए पानी जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए हवा जरूरी, हमारे जिंदा रहने के लिए मिट्टी जरूरी। ये जमीन हमारी लाइफ को सपोर्ट देती है तो मैं जिंदा रहता हूँ। ये हवा मेरी लाइफ को सपोर्ट करती है तो मैं जिंदा हूँ। ये आग मेरी जिंदगी को सपोर्ट करती है, मैं जिंदा हूँ। ये सारी नेमतें मेरे लिए अल्लाह ने बनाई। ये रात हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सूरज हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये रात के सितारे चांद हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जानवरों का गोश्त, उसका चमड़ा हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये जमीन के फसलें हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये माँ की छाती का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये भैंस और गाय का दूध ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये सब्जियां, ये मछलियां, ये समंदर की मछलियां ये हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी, ये पानी ना खारा पानी ऊपर जाके वहां से बरकत वाला पानी बन के नीचे गिरना, फिर हैंड पाइप के जरिए उस मीठे पानी को निकाल के पीना, ये हमारी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जरूरी है। ये सारी चीजें लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम है। यानी मेरे जिंदा रहने के लिए हवा, पानी, आग, सूरज, चांद, सितारे, नदी, नाले, डेजर्ट, गोश्त, सब्जी, फल, फ्रूट्स, आम, जामुन, लीची, ये सारी चीजें मेरे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो अल्लाह ने वो सारी नेमतें हमारे लिए दे दी ताकि 300 रुपए केजी अनार तुम नहीं खरीद पाओ, 10 रुपए केजी आम खाओ, जो फायदा अनार से ना होगा वो आम से हो जाएगा। 300 रुपए केजी सेब से जो फायदा ना हो वो 10 रुपए केजी आम खरीद ले, उससे फायदा पहुंचेगा। आम के मौसम में आम, लीची के मौसम में लीची, जामुन के मौसम में जामुन, ये जामुन लाजवाब, संतरा लाजवाब, ये अमरूद लाजवाब, ये पपीता लाजवाब, ये खीरा लाजवाब, ये मूली लाजवाब, ये सारी चीजें, ये साग लाजवाब। जो 50 केजी गोश्त में ताकत नहीं है, लीवर को मजबूत करने की कैपेसिटी वो साग में है, वो झिंगली में है, वो साहब घेरा में है, वो हरी सब्जियों में है। ये सारी चीजें तुम्हारे लिए, तुम्हारे जानवर के लिए ये घास है ताकि तुम्हारा जानवर घास खाएगा, वो जानवर फिर दूध, वो जानवर दूध देगा, उसको तुम खाओगे, तुम खा के जिंदा रहोगे। तो जानवर के लिए घास और तुम्हारे लिए धान और चावल, तुम्हारे लिए पौधे, ये सब अल्लाह ने उगाए ताकि तेरा जिंदा रहना आसान हो जाए। तो तुमको मैंने जब इतनी नेमतें दी हैं, ये बता दे
कि इस कीमती जिंदगी का इस्तेमाल तुमने सच बोलने के लिए किया या झूठ बोलने के लिए किया, हलाल खाने के लिए किया या हराम खाने के लिए किया, सिर्फ खाने सोने पखाना करने के लिए किया या अल्लाह की इबादत के लिए किया। जब तक बंदा जवाब नहीं देगा 1 इंच अपनी जगह से हट नहीं।